कल हमने प्रोडक्ट्स के टाइप्स हम कर रहे थे, तो हमने कंज्यूमर गुड्स कर ली थी। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि फाइनल कंज्यूमर होता है वो इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि जो उसको अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए ख़रीदता है। आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो या तो किसी दूसरी कोई प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। तो इसकी टूल किट की परिभाषा कहते हैं कि इट रेफर्स टू दैट प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज ए इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो हम आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो कच्चे माल के रूप में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या तो कच्चे माल के रूप में या फिर मतलब कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करती हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रियल गुड्स में आती है। चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो फिक्स एसेट है, सब चीज़ें इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स में आती हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब पेपर में तो आने वाला इतना ख़ास इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी ही कर लेते हैं। तो वो प्रोडक्ट हो गए जैसे कि मतलब लेदर, आयरन, कोयल, मशीनरी, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारी जो भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें लगी होती हैं वो। इसकी फ़ीचर्स क्या होते हैं? फ़ीचर्स होती हैं नंबर 1 नंबर ऑफ़ बायर्स। देखो भाई, इसमें नंबर ऑफ़ बायर्स बहुत कम होते हैं। कंज्यूमर गुड्स में मान लो साबुन है, कितनी बिकती होंगी देश में, कितने कंज्यूमर खरीदते हैं। बट इंडस्ट्रियल गुड्स अगर आप बेच रहे हो उसके बायर इतने ज़्यादा नहीं है, उनको स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्री होंगी जो वो आपका सामान खरीदेंगे। नंबर 2 चैनल लेवल्स। क्योंकि देखो चैनल होता है भी बीच में मीडिएटर कितने हैं। कंज्यूमर गुड्स में तो छोटी छोटी आइटमें ज़्यादा होती हैं, इसलिए कंपनी डायरेक्ट आपके पास नहीं पहुंच सकती, वो मीडिएटर ले लेती है। होलसेलर, रिटेलर या फिर कोई और मतलब मीडिएटर भी हो सकता है, स्टॉकिस्ट हो सकता है। बट क्योंकि ये इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, थोड़े से लोग हैं जिनको बेचना है, तो ये जो बनाने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले, फैक्ट्री वाले, ये खुद ही कस्टमर तक पहुंच जाते हैं। बीच में चैनल्स या तो होते नहीं होते हैं तो नाम आता है। अगला है जियोग्राफिक कंसंट्रेशन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर जियोग्राफिक कंसंट्रेटेड होता है, जैसे डिमांड ऑफ पावर लूम कम्स मेनली फ्रॉम बंगलोर एंड सोलापुर एज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसर्न। तो ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आप बेचते हो वो ना स्पेशल किसी एरिया में ही ज़्यादा बिकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि आप अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचने वाले हो, आपके बायर किसी एक जगह पे स्पेशल मिलेंगे। जैसे लुधियाना में कुछ होजरी की इंडस्ट्री है, वहाँ होजरी का जो भी इनपुट इस्तेमाल होता है, तो अगर आप होजरी की कोई ऐसी वस्तु बना रहे हो जो उन फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हो, तो आपको लुधियाना जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा मिलेंगे, अपने यहाँ आसपास नहीं मिलेंगे। ऐसे ही कुछ जो इंडस्ट्री गुड़गांव में लगी है तो वो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार है। अब जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल अम्बाला है तो वहाँ जाना पड़ता है। और स्पेशल इंडस्ट्री, स्पेशल एरिया में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं। जैसे अपने मतलब गोविंदगढ़ में लोहे की फैक्ट्री है, तो लोहे का इनपुट है तो वहाँ आपको ग्राहक मिलेंगे, ऐसा होता है। अगला डिराइव्ड डिमांड। देखो आज ये कहना चाहता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है इनकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है? जो उस आपके सामान से फाइनल कंज्यूमर गुड्स बन रही है उनकी डिमांड कैसी है। अगर फाइनल गुड्स की डिमांड अच्छी है तो इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड साथ के साथ इंक्रीज हो जाती है। बड़ा देखो, ये तो सिंपल बात है। मान लो अगर कपड़ों की डिमांड, कपड़ा जो तैयार हो गया, रेडीमेड होके दुकान पे आ गया, ये कंज्यूमर गुड्स है, अगर इनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो लुधियाना में इनपुट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण अब जो वहाँ पर सामान बिकता है वो भी ज़्यादा बिकने लग जाएगा। तो यानी कि इनकी डिमांड डायरेक्ट नहीं होती, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड पे डिपेंड है। अगला रोल ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन। क्योंकि ये चीज़ें बड़ी होती हैं, बड़ी अमाउंट की भी होती हैं, तो इसके अंदर टेक्निकल चीज़ ज़्यादा होती है। मान लो आपको मशीनें बेचनी है किसी इंडस्ट्री को, या कोई सामान बेचना है, या कोई कच्चा माल बेचना, तो उसमें टेक्निकली अगले को जाके समझाना पड़ता है, हमारे इसमें ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, और हो सकता है बाद में सर्विस भी देनी पड़े। तो इसके अंदर टेक्निकल समझाने वाली बात बहुत होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। कंज्यूमर गुड्स में तो सबको पता है कैसे इस्तेमाल करने में, ज़्यादा टेंशन नहीं है। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल बाइंग।
तो ये रेसिप्रोकल बाइंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इफ़ यू बाय फ्रॉम मी आई विल बाय फ्रॉम यू। क्योंकि देखो इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है और दूसरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट पहली में यूज हो रहा है। तो इसमें एक सौदेबाजी ऐसे भी होती है कि अगर आप माल बेचने जाते हो सकता है आपको आगे से एक लाइन सुनने को मिले कि हम आपका माल तो खरीद लेंगे लेकिन हमारा माल आपको भी खरीदना पड़ेगा। अब आप कहोगे वो कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई आप मशीन तैयार कर रहे हो, ठीक है, हम लुधियाना का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने मान लो यहाँ से वहाँ मतलब धागा का बिजनेस है आपका, ठीक है, तो धागे का बिजनेस, तो आप धागा सारा सप्लाई कर रहे हो वहाँ लुधियाना में ताकि वहाँ पर होजरी का सामान तैयार हो सके। आप बेचने गए तो वो एक बात और भी कह सकता है कि आपका माल हम धागा ले लेंगे, परंतु जो आपकी इंडस्ट्री में जितना भी कपड़ा इस्तेमाल होगा, जो भी आप मतलब कर्मचारियों की वर्दी वगैरह कुछ भी बनाते हो, वो कपड़ा आपको हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें रेसिप्रोकल बाइंग भी होती है। अगला लीजिंग आउट। भाई देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्राइस ज़्यादा होते हैं, आपको पता है, बड़ी बड़ी आइटमें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप उनसे जाके कहोगे कि हमारा ये मशीन है आप ख़रीद लो, तो आगे बायर क्या बोलेगा, इंडस्ट्री का मालिक क्या बोलेगा कि ये बहुत महंगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम इसको किराए पे लेंगे, बस लीज पे ले सकते हैं। तो इनमें ये भी है, जो ज़्यादा बड़ा जितनी अमाउंट बड़ी होती चली जाएगी प्रोडक्ट की, तो लीज वाली चीज़ आगे आती चली जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसकी फ़ीचर कर लिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये डायग्राम बता रहे हैं आपको कि आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 3 प्रकार के हैं। एक तो मटेरियल इम्पोर्ट होता है, एक कैपिटल आइटम होती है, एक सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज होती हैं। देखो थर्ड तो है सर्विस, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो एक सर्विस है। सर्विस हमेशा प्रोडक्ट के साथ साथ चलती है। और जो प्रोडक्ट है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मटेरियल एंड पार्ट्स, एक छोटी छोटी आइटमें मतलब देसी बोले बोलो, और एक कैपिटल आइटम्स, ये बड़ी मशीनें। तो यहाँ हम नीचे इसकी डिटेल कर लेते हैं। मटेरियल एंड पार्ट्स, दीज प्रोडक्ट बिकम पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। दीज आर 2 टाइप्स, रॉ मटेरियल, फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। रॉ मटेरियल के अंदर आ गया फार्म प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल और पार्ट्स। भाई देखो मटेरियल एंड पार्ट्स ये क्या होता है? ये वो आइटमें होती हैं जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। छोटी छोटी आइटमें, कार बनाने वाली कंपनी टायर खुद नहीं बनाती, टायर किसी और कंपनी से लेगी। ऐसे ही जो शीशे हैं वो किसी और कंपनी से आएंगे, तो उसकी तो खुद की थोड़ी ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, बाकी तो वो इधर उधर से आते हैं। तो जो इधर उधर से सामान आ रहा है ये पार्ट्स के रूप में आ रहा है, मटेरियल के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। चलो मान लो वो कुछ चीज़ें खुद बना भी रहे हैं, उसके लिए कच्चा माल जो ले रहे हैं वो भी आ गया। तो चाहे वो माल कच्चा माल है, चाहे वो पार्ट्स हैं, तैयार माल है, लेकिन फिट होएगा उसी के अंदर जाके, जैसे टायर वगैरह, सब चीज़ें मटेरियल एंड पार्ट्स में आ जाती हैं। मटेरियल एंड पार्ट को हम 2 पार्ट्स में करते हैं, एक रॉ मटेरियल है, एक मैन्युफैक्चर्ड। एक तो कच्चा माल होता है बिल्कुल जो तैयार नहीं होता, जिसको हम लेके आके उसका शेप बदल देते हैं और तैयार करते हैं। दूसरा भाई इसका होता है मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल कौन सा होता है? जो पार्ट्स के रूप में फिट होता है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम लेकर उसका कोई फ्रेम बनाना है कंपनी ने, कार बनाने वाली ने, ये तो हो गया उसका मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल। और अगर टायर उसने लिए हैं और बस फिट कर देने और कुछ नहीं करना, नट बोल्ट लिए हैं फिट कर देने हैं, वो सारा का सारा हमारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो गया। रॉ मटेरियल के अंदर हम 2 प्रकार के रॉ मटेरियल की बात करेंगे कि फार्म प्रोडक्ट्स जो खेती से प्राप्त होने वाली आइटमें हैं वो, और नेचुरल प्रोडक्ट, ये नेचुरल प्रोडक्ट है जो कुदरत से, ना हम खेती होती है जानबूझ कर की हुई, और कुछ चीज़ें जो ऑटोमेटिक कुदरत ने हमें दे रखी हैं, जैसे पेट्रोल नीचे से निकल आता है, ठीक है ना, लोहा निकलता है, समुद्र से मछलियाँ आती हैं, तो इस प्रकार की ये चीज़ें आ गई भाई। तो ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं आप, वो हो चाहे खेती के प्रोडक्ट हो, उनको हम
रॉ मटेरियल में करते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चर में भी हम दो प्रकार के करते हैं, कंपोनेंट मटेरियल होता है, कंपोनेंट पार्ट्स होता है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात कही है। कंपोनेंट मटेरियल कौन सा होता है? जो आगे प्रोसेसिंग होगी जिसकी, यानी कि वो खुद में कुछ नहीं है, वो लेके आए सामान, उसको आगे दूसरी शेप में बदलना पड़ेगा। और कंपोनेंट पार्ट्स, ये पार्ट्स होते हैं जैसे मैंने बताया टायर, नट बोल्ट, टायर वगैरह, जो आपने खरीदे सीधे जाके फिट हो गए। तो ये थे भाई हमारे मटेरियल एंड पार्ट्स। ज़्यादा इसमें मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठीक सा पढ़ लेना। इसके बाद आता है कैपिटल आइटम्स, ये होती हैं बड़ी बड़ी मशीनें। ठीक है ना। दीज आर सच प्रोडक्ट्स दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। और ये मशीनें क्या काम आती है भाई? जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी तैयार करना चाह रही है, कंज्यूमर गुड्स बनाने की फैक्ट्री है मान लो आपकी, तो कंज्यूमर गुड्स बनाना चाह रही है, तो उस कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो मशीनें हैं, सीधा हिसाब है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली इंस्टॉलेशंस, दीज आर एक्सपेंसिव कैपिटल आइटम। इंस्टॉलेशंस वाली होती हैं जो वो महंगी से महंगी, सबसे महंगी मशीनें होती हैं। ठीक है ना। तो ये जैसे प्लांट, बिल्डिंग, एलिवेटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर बड़े बड़े, या फिर ये होती हैं चीज़ें। इसका मतलब है बहुत बड़ी प्लांट है, मान लो कोई भी फैक्ट्री लगेगी, उसका प्लांट है, प्लांट में कितनी सारी मशीन ना जुड़ के एक बड़ी मशीन का रूप बना लेती हैं, वो सारी की सारी इंस्टॉलेशन में आती है। और ये इमूवेबल होती है, एक बार फिट हो गई तो फिर ये चलती रहती है लंबे समय तक। दूसरे होते हैं भी इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट होते हैं छोटी छोटी चीज़ जो आपके काम आती है, जैसे ट्रॉली, ड्रिल मशीन होगी, जैक हो गए, हैमर, थोड़िया, ये जो मतलब जो भी आपके चाबी पाने टाइप के कंप्यूटर, छोटे फैक्स मशीनें, फ़ोन हो गया कोई, इस प्रकार की जो अगर चीज़ें चलती हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी मतलब इक्विपमेंट्स में आ जाती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से रेडीमेड होती है, उतनी छोटी छोटी है। तीसरा आ गया सप्लाई एंड बिजनेस सर्विस। तीसरा आ गया भाई ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये तो सर्विसेज है। जो भी इंडस्ट्री सर्विस लेती है आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम इन सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज बोल सकते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम। मेंटेनेंस और रिपेयर की चीज़ें जो रिपेयर में डेली यूज होती है, जैसे पेंट वगैरह होता है, नेल वगैरह होते हैं ये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहने का मतलब रिपेयर में जो भी आइटम इस्तेमाल होती हैं, ग्रीस वगैरह हो गया, जो भी हो गया। उसके बाद आ गया ऑपरेटिंग सप्लाईज। ये हो गई भाई लुब्रिकेंट्स हो गए, ऑयल हो गए, कॉटन वेस्ट, पेपर, कार्बन, पेंसिल, टैग, इस प्रकार के आइटम। ये डेली यूज की आइटमें हैं। ठीक है, जो इस प्रकार की हो गई। और तीसरा आ गया सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर जो मेन पार्ट है ना, वो कह रहा है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको बताना चाहूँगा। बिजनेस सर्विसेज एक अलग टर्म है, सप्लाईज उसके साथ है। जो आपका सप्लाईज है, ये लूज टूल्स जैसे होते हैं ना हमारी फिक्स सेट में, उस टाइप से की चीज़ है। सप्लाईज वैसे एक्चुअली हम किस वर्ड के लिए यूज करते हैं? ऐसी आइटमें जो बहुत छोटी, कम प्राइस की होती हैं, डेली रूटीन में इस्तेमाल होती हैं, वो चीज़ें जैसे ग्रीस, ऑयल वगैरह है जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। ऑयल का मतलब कोई चीज़ बनाने के लिए नहीं, जैसे हम पार्ट्स के अंदर ऑयल डाल देते हैं, ये चीज़ें, तो इसको हम सप्लाईज बोलते हैं एक्चुअली। पेंट वगैरह हो गया, डेली रूटीन की जो चीज़ लेके आ गए हम, ख़त्म हो गई। जैसे कोई भी मिस्त्री है मान लो, अगर उसकी दुकान है तो वहाँ पर डेली रूटीन में थोड़ी कुछ चीज़ें तो ऐसी चलती रहती हैं। कहीं पे उसने तेल लगा लिया, कहीं पे उसने मतलब पेट्रोल से कुछ चीज़ दो गया तो पेट्रोल भी उसके लिए ही है, कहीं पे ग्रीस लगा दी उसने, वो चला दिया, कहीं पे कुछ और लुब्रिकेंट कर दिया, कहीं इस पर। ये जो आइटमें हैं ना, ये सारी की सारी सप्लाईज बोलते हैं इनमें। जहाँ भी आप प्रोडक्शन की बात करोगे, फैक्ट्री की बात करोगे, वहाँ पर अगर कोई शब्द आपको बोल रहे हैं सप्लाईज, इसका मतलब है ये रूटीन की आइटम है। तो ये हो गया भाई। इसके बाद तो ये 2 प्रकार की थी, एक मेंटेनेंस रिपेयर की, एक ऑपरेटिव जो डेली रूटीन में मतलब छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और सर्विसेज, सर्विस होती है सीधा सर्विस, ये कोई आइटम नहीं है,
जैसे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, मिस्त्री कोई बुलाया है वो अपनी सर्विस करके चला गया, मेंटेनेंस का कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो चला गया, जितने भी आप जिसको भी बुलाते हो कोई भी चीज़ ठीक कराने के लिए मिस्त्री टाइप के होते हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं चले जाते हैं, हो गया। तो ये था भी हमारा आज का लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद मार्केटिंग मिक्स एक्चुअल में सही वाला शुरू हो रहा है जो आपको अच्छे से याद करना है। ये तो थोड़ा सा समझने वाली बात थी बस।